डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट ज़ीशान इन्फो। अच्छा, हाजिर हैं आपके लिए जनाब। अब 2.1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आज क्लास 10 की जो 9 क्लास की जो मैथ है उसके हवाले से। अच्छा, क्लास 10 की मैथ भी चल रही है, साथ साथ उसका भी मैं 1 बाय 1 उसकी भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 17 वो 17.3 तक मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे। तो लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे सर 9 के सर हमारे लिए भी अपलोड कर दीजिए वीडियो, तो मैंने उसको 9 के हवाले से भी चैप्टर 2 स्टार्ट कर दी। यानी कि अब मैं ऐसे करूंगा कि एक दिन क्लास 10 की वीडियो डालूंगा मैथ की और एक दिन जो है क्लास 9 की डालूंगा, और मैं इंग्लिश वगैरह और उर्दू इन सब की वीडियो भी साइड बाय साइड लेके चल रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 के अंदर मैथ में आपको होता है नई बुक आई है न्यू, जो पिछले साल आई थी, उसके अंदर लॉगरिथम का चैप्टर है 2.1। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और वाजे कर दूं बात स्टूडेंट, क्लास जो 9 है ना उसके अंदर को ये बात वाजे कर दूं कि क्लास 9 के अंदर के 2.2 चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं 1 को स्टार्ट कर दूंगा। दरअसल मैं 1 ना क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा बच्चे बोल रहे थे सर 2 जल्दी से कर लीजिए, तो बहरहाल इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करूँ। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, मैं क्लास चैप्टर नंबर 1 को भी जैसे ही 2 होगी मैं इंशाल्लाह ताला 1 को भी कर दूंगा। तो बिकॉज आपको पता है फिर फर्स्ट ईयर की भी मैथ को सॉल्व करना है, सेकंड ईयर की भी करना है, तमाम चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं। तो बहरहाल आते हैं। अच्छा, आपकी बुक खोल लीजिए, बुक खोलेंगे सामने रखेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर आपको सवालात तो होते हैं लेकिन आपके सामने सवाल हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट लॉगरिथम में कहता है 2.1 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है एक्सप्रेस जाहिर करें ईच ऑफ द फॉलोइंग को साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए ब्लैक कलर से नजर आ गया होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपको। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है आप वैल्यू को छोटा करके लिख दें, स्मॉल करके। कैसे लिख दें अगर मैं आपको कहूं, यहाँ पे कैसे लिखा है 9700 लिखा हुआ, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसकी एक ट्रिक याद कर लें। इस पे कहीं आपको पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। आपको आंसर लाना है पॉइंट में, डेसिमल में लाना है। ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट आंसर में देखें पॉइंट नजर आ रहे होंगे, यानी कि आपको पॉइंट में लेकर आना है। स्टूडेंट अगर आपको पॉइंट में लेकर आना है उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब करना क्या है, जो सवाल आपको देगा ना तो मान लें सबसे आखिर में पॉइंट है। कहां पर है? मान लेते हैं ये है ही सवाल में है, ये आपको मानना पड़ेगा। सपोज यहां पर है। अब हमेशा याद रखिएगा एक रूल कि हमेशा कहां होगा? आखिर में। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रख लें, लिख लें कहीं पर के हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। कितने के बाद होना चाहिए? एक डिजिट के बाद। मिसाल के तौर पे 9 के बाद, यानी कि 1 के बाद हो गया। यहाँ देखें फिर दोबारा 1 के बाद हो गया, फिर देखें 1 के बाद हो गया, 1 के बाद हो गया, 1 के बाद। कैरेक्टर कोई भी हो जाए, 9 हो, 4 हो, 9 हो, 4 है, 8 है, वहाँ पे 6 है, कुछ भी हो, बस एक डिजिट के बाद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होते हैं, इनके बाद होना चाहिए। अब करना क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सोच लें, दिमाग में रख लें या पेंसिल से लगा लिया, ये क्रॉस करके कितने आने हैं? यहाँ लेकर आना है मुझे। कितने लेकर आने? 1 2 और 3। कितने क्रॉस करे मैंने? 3 क्रॉस करे। तो मैं क्या लिख दूंगा? 0 नहीं लिखूंगा आंसर में, बस याद रखिएगा। 9 और 7 ऐसे ही आ गए, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, 10 अपनी तरफ से फॉर्मूले का लिखेंगे, और कितने क्रॉस करें से 3 करें तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। दैट्स इट, इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, तीसरी चीज याद रखिएगा, मैं ये पॉइंट कहाँ लेके गया हूँ? लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? लेफ्ट की तरफ। जब मैं लेफ्ट की तरफ लेकर आऊंगा तो ये किसका होगा? ये प्लस का होता है। याद रखिएगा पावर किसकी होगी? प्लस की। चलें इसको जरा और समझते हैं मैंने क्या समझाया। 3 चीजें मैंने आपको कही, दोबारा से यहाँ पर आए। देखिए पहला मैंने क्या कहा था, पॉइंट का सपोज कर लीजिएगा स्टूडेंट, सबसे आखिर में सपोज कर लीजिएगा। अगर ना दिया हो तो फिर तो हमें नजर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे आखिर में नजर आ गया आपको? बताएं कितने क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 6। कितने क्रॉस करे इसने? 6, क्योंकि हमें तो एक डिजिट के बाद लगाना था। तो देखिए 4 के बाद पॉइंट आ गया, और फिर 9 और 8 तो लिख देंगे। मैंने कहा था 0 नहीं लिखते आंसर में, ना साइंटिफिक नोटेशन में 0 नहीं लिखते, लेकिन क्या लिख देते हैं? मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 6 आ गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। बताएं इसमें माइनस क्यों नहीं आया? इसमें प्लस क्यों आया? आपको पता है कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? प्लस होता है ना, प्लस हम शो नहीं कराते। तो ये प्लस क्यों आया? क्योंकि ये कहां गया स्टूडेंट? ये गया है लेफ्ट की तरफ। आप अपनी तरफ से जब इसको देख रहे होंगे ना तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। याद रखिएगा बात को। अच्छा, इसको दोबारा समझ लेते हैं। तीसरे में बताएं पॉइंट किधर होगा स्टूडेंट? मान लेते हैं यहां होगा। कितने क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 9 के बाद पॉइंट आ गया और 6 आ गया। 0 सारे इग्नोर करें, मल्टीप्लाई 10, तो ये 7 की पावर आ गई। प्लस क्यों आया? क्योंकि हम कहां गए? लेफ्ट की तरफ गए। जब लेफ्टवर्ड जाएंगे तो पावर हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तीसरे में आ जाए 4 1 9 6 9, पॉइंट का मान लिया, यहां मान लिया। मान रहे हैं हम लोग, आपको डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने आ गए? 1 2 3 आ गए,
4 के बाद पॉइंट लगाया, 1 6 9 तीनों वैल्यूज लिखी और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 थे तो 3 आ गया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि हम लेफ्ट पे गए। फिर आ जाए पॉइंट का मान लीजिए यहां पर है, कितने क्रॉस करे? 1 2 3 4 क्रॉस करे तो क्या लिखा? 8.4 लिख दिया। पॉइंट हमेशा एक के बाद आना था, मैंने आपको बताया था। 4 आ गया, 0 इग्नोर करे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जरा गौर करेगा। अब जरा ध्यान कर लें, ठीक है, इत्मीनान कर लें, सुकून से इसकी एक दफा पॉज करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं 6 की तरफ। देखिए 6 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट। 6 में आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा। देखें इन सब में सवाल में पॉइंट नहीं दिए हुए थे, ये 5 सवाल में पॉइंट नहीं दिए हुए, 6 के अंदर पॉइंट दिए हुए हैं और ये आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको दिया हुआ, ठीक है। ये पॉइंट नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट? पहला स्टेप आपको क्या बोला? पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद, 0 के बाद नहीं। 0 काउंट नहीं होता, याद रखिएगा अभी फिलहाल, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लें। तो 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए? 6 के बाद। 4 के बाद नहीं आएगा, 3 के बाद नहीं आएगा, एक डिजिट के बाद आए। और वो पहला डिजिट कौन है? आप देखें 0.00, इसको आप इग्नोर कर दें। पहला डिजिट क्या आया? 6 आ गया, तो 6 के बाद पॉइंट चाहिए मुझे। अब बताएं कितने क्रॉस करेगा? 1 2 और ये 3 क्रॉस कर दिए। अच्छा 6 4 3 तीनों लिखा, पॉइंट ये आ गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई और 10 की पावर इस बार किस में आ गई? माइनस में, क्योंकि इस दफा कहां जा रहे हैं स्टूडेंट? राइट पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? राइट पे। राइट साइड पे जाएंगे तो पावर हमेशा किस में आएगी? माइनस में जाएगी। देखें डेसिमल कहां गया? राइट पे नहीं जा रहा क्या? 1 2 3 को क्रॉस राइट पे जा रहा है तो किस में आ गया? माइनस में आ गया। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इस जीरो को आपने काउंट नहीं करा, तो देखिए ये जीरो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए होता है, शो करने के लिए होता है, तो इसको काउंट नहीं करते। आसान अल्फाज में जो पॉइंट के पहले जीरो होता है, ये पॉइंट से पहले जो जीरो है, ये पॉइंट से जो पहले जीरो है, ये किसी काम का नहीं है, इसको काउंट या टोटल कुछ भी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ देखिए ना, मिसाल के तौर पे जीरो हटा दूं, अब ये पॉइंट ऐसे लग रहा है गलती से लग गया, तो हमने ये जीरो इसलिए लगाना होता है ताकि हमें वाजे हो जाए ये पॉइंट एक लगा हुआ है, ठीक है। इसको काउंट मत कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद की काउंट कीजिएगा। आए एक और घर करते हैं, यहाँ पे कितनी बार है देखें, फिर पॉइंट की नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे कितने क्रॉस करेगा? 1 2 और 3 क्रॉस कर दिए उसने। अच्छा ये दोनों सवाल सेम दिए मैं बुक के अंदर, तो मैंने 2 बार था इसलिए मैंने 2 बार ही सॉल्व कर दिया, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। 6.4। इस पर आ जाए 8 की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? 0.007 दिया हुआ है। बताएं कितने क्रॉस कर रहा है? 1 2 और ये 3 क्रॉस कर दिए इसने। जब 3 क्रॉस किया तो पॉइंट तो एक के बाद होना चाहिए, 7 के बाद 7.4 लिख दिया, 0 इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कहां गया? राइट पे जा रहा है, तो किसकी पावर क्या हो गई? माइनस का 3 हो गया। अच्छा स्टूडेंट मैं चाह रहा हूं कम टाइम पे आपको ज्यादा सिखा दूं, तो आप इत्मीनान से, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप सुकून से इसको रिलैक्स होकर देख लीजिएगा सॉल्व करते करते साथ में। अच्छा जी 9 पे आ जाएं। बताएं कितने क्रॉस करेगा स्टूडेंट? 1 2 और 3 क्रॉस किए, ये भी रिपीट हो गया सवाल, तो क्या हो गया? 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो गई? -3। 1 2 3 क्रॉस करे तो माइनस का 3 आ गया। कहां जा रहा है? राइट पे। राइट पे आया तो किसका हो गया? माइनस का। लास्ट क्वेश्चन 10 में क्या कहता है बताएं? अच्छे इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। मजे की बात क्या है स्टूडेंट, देखें अब आपको उसने जरा चेक करने के लिए अचानक से ये कर दिया कि उसने बिल्कुल सिचुएशन चेंज कर दी, इसने ये वाली सिचुएशन कर दी जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की है। बताएं इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ। जब इसमें पॉइंट या डेसिमल नहीं दिया हुआ तो हमने क्या एज्यूम करना है कि आखिर में कितने क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 क्रॉस कर रहा है और 0 को इग्नोर कर दे। क्या लिखेंगे? 2.75 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर। बताएं कितने क्रॉस करे? 5 क्रॉस करे, 5 आ गया। इस दफा क्या इधर जा रहा है? बल्कि ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ये कहां जा रहा था? ये बल्कि इधर ही तो जा रहा था ये, ठीक है। बताएं ये किधर आया? लेफ्ट पे आया। जब ये लेफ्ट पे आएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। ये राइट पे गया तो किसका हो गया? माइनस का। ये राइट पे गया था किसका हो गया? माइनस का। ये राइट पे गया होता किसका हो गया? माइनस का। यहां देखें लेफ्ट पे आया था प्लस, ये देखें लेफ्ट पे डेसिमल आ रहा है प्लस। इस डेसिमल को गौर दोबारा कह देता हूं, ये पॉइंट है कहां आ रहा है? लेफ्ट पे, तो किसका आ गया? प्लस का। तो लेफ्ट पे जाएगा तो पावर प्लस में आएगी, जब राइट पे जाएगा, जैसे राइट उधर जा रहा है, तो पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो 12 स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 10 पार्ट्स कर दिए। आए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। अब 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। एक्सप्रेस करें यानी कि जाहिर करें फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए हुए नंबर्स को इन ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड नोटेशन। ये क्या होती है जरा समझें। अभी हम इस तरह के आंसर बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब हम क्या करेंगे? हम दूसरे तरीके के बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। सुने अब 10 याद है पिछले सवाल में 0 इग्नोर हो जाते थे, 10 आ जाता था, तो अब 10 को हटा देंगे, वापस 0 आ जाएगा। कैसे? ये 7 ऐसे ही रहेगा और 10 की पावर 4 का मतलब है कि आप इसमें 4 0 लगा दें। जितने 10 की पावर होगी ना उतने 0 लग जाते हैं। दिस इज द आंसर। दोबारा समझिए, इसमें पॉइंट भी आगे बहरहाल देख लेते हैं। 8.072 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 दी हुई स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन बड़ा लंबा जाएगा। इसमें बताया माइनस का 10 दिया हुआ है, जरा गौर लिखते जाएगा। 0.1 2 3 ये 0 आ गए, 1 2
3 ये 0 आ गए, 1 2 और 3 ये 0 है। टोटल कितने हुए? 3 6 9। इसको काउंट नहीं करते, मैंने कहा था पॉइंट से पहले वाला काउंट नहीं करते। 3 6 9 हो गए, लेकिन 10 तक की बात हुई हुई है। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब मैं इसमें एक फिलहाल कॉमा लगा देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ गया है, तो ये क्या हुआ? 8 0। फिर कह रहा हूँ गौर कीजिएगा, 8072 आ गया। जरा गौर सुनेगा मेरी बात को, थोड़ा सा ट्रिकी है। पॉइंट से पहले क्या 8 मौजूद है? बोले हाँ, तो एक कैरेक्टर तो मौजूद है। पहले तो आप ये याद कर लें, एक कैरेक्टर तो आ गया ना, यानी कि एक डिजिट तो आ गया ना, सॉरी कैरेक्टर नहीं डिजिट आ गया, एक हो गया। कितने हैं? -10। -10 हमने पिछली टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। जब माइनस होता है तो हम कहाँ लेते हैं? राइट पे जाते हैं। ऐसे ही अब जब इसका उल्टा काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट पे जाएंगे। आसान करते चले। माइनस है ना, तो आपने क्या करना है? 0 खोलना है। जब भी माइनस हो तो क्या होगा? आपने 0 खोल लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप याद कर लें। क्या स्टूडेंट कहा मैंने? जब माइनस में पावर दी होगी तो आपने 0 खोलना है। अच्छा 10 लिखा हुआ है तो कितने 0 खोलूं? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे 10 खोलो, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैंने 9 क्यों खोले? 3 6 9 9 हो गए ना। क्यों 9? अब सुनेगा गौर से। अच्छा इसकी तो वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। 3 6 9 हो गए। क्या ये पहले से पॉइंट से पहले 8 मौजूद है? इसको भी काउंट करिएगा आप। तो बताएं 3 6 और 9, और ये काउंट पहले से हो गया तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 इसने बोला था, हमने 10 कर दिए। तो ये कहां खुले? लेफ्ट की तरफ खुलेंगे। तो याद रख लें थोड़ी देर के लिए कि जब माइनस होगा तो 0 कहां खुलेंगे? लेफ्ट की तरफ खुलेंगे। मैं अभी 1 2 एग्जाम्पल और अभी आपको करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन 3 पर आ जाए जरा। पॉइंट दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या आ गया? 1 कैरेक्टर 6 नजर आ रहा है डिजिट। ओके, एक तो ये हो गया। कितने की बात करी उसने? 6 की। अब आपका दिमाग क्या कहता है? कितने 0 लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए? सोच लें, जरा ध्यान रखिएगा मैं जो कहने वाला हूँ। देखिए आप लिखें 6, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया। 1 2 3 4 तो बहरहाल की मैंने लिख दिए। अब मुझे 6 की बात कह रहा था, तो भाई मैं यहाँ पे 3 0 लगाऊंगा, ठीक है। कितने 0 लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस में है। यहाँ किस में था? यहाँ पे था माइनस में। जब माइनस होगा तो लेफ्ट पे जाना है, जब प्लस होगा तो राइट पे जाना है। ये याद रखिएगा। जब हम क्या कर रहे होंगे? ऑर्डिनरी नोटेशन कर रहे होंगे तो कहाँ जाना है? डायरेक्शन कर देता हूँ प्लस में। अब हुआ क्या? देखें, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था पॉइंट एज्यूम कर लिया करें। कहाँ होता है? फॉर एग्जांपल 5 9 2 3 लिखा हुआ है। इसको मुझे लेके आना था आपका साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो मैंने क्या करा था? मैंने कहा था पॉइंट यहाँ होना चाहिए और क्रॉस कर लें 1 2 3, तो क्या हो जाता? 5.923 हो गया था। अब ये चीज अगर आपको यूं दी हुई है, अब आप उल्टा कर लें, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सबसे आखिर में होना चाहिए। ये काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अभी पॉइंट को कहाँ लिया है? मान लें पॉइंट मान रहे हैं आप, लिखना नहीं है कि पॉइंट अब मैं यहाँ ले आया। तो बताएं कितने क्रॉस करे मैंने? 1 और ये 2 और ये 3 करे। तो भाई ये तो 3 तो हो गए, बाकी 6 क्रॉस कराने। इसका हुक्म क्या है? बोला 6 क्रॉस करवाओ। लेकिन मेरे पास डिजिट कितने क्रॉस करवाने के लिए? 1 2 3 है। तो मैं इसको मुकम्मल करने के लिए क्या करूंगा? 3 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा। तो ये पॉइंट मेरा कहाँ जाएगा? इसके मुताबिक 6 के बाद आ जाएगा। चले मैं आप एक जरा समझे बात को। इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। याद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखा हुआ है ना आपने? उसमें अंदर क्या होगा? आप मान लें पॉइंट किधर है? पॉइंट मान लें यहाँ पर है। कितने क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर याद है मैंने कहा था 1 के बाद लगता है 6 पॉइंट हो गया, 0 1 8 आ गया। और मल्टीप्लाई लगाते हैं, 0 इग्नोर कर देते हैं। कितने क्रॉस करे? 6 करे। ये वापस इसका सवाल वाला आंसर नहीं आ गया। तो इसको जरा 2 बार देखें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। एक तो ये हो गई। ये पॉइंट शो मत कराइएगा आंसर में, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, ठीक है। अच्छा जी, इस पर आते हैं। इसमें 7.865 के अंदर जरा आप पॉज करें, उसको सॉल्व करके देखें कैसा आता है, ठीक है। अच्छा जी, 8 की बात कर रहे हैं। अच्छा पॉजिटिव है, फिर कह रहा हूं किसमें है? पॉजिटिव में, माइनस में नहीं है। अच्छा अब क्या करूंगा? 7.865 तो पूरा लिख दूंगा। मुझे बताएं कितने क्रॉस करने हैं? मुझे आप बताएं। आप बोलेंगे सर 8 को क्रॉस करना है, 8 को। तो मेरे पास क्रॉस करने के लिए कितना है? ये पॉइंट 1 2 3 तक तो आ गया भाई। बाकी मैं 5 कहां से लाऊं? 5 के लिए मैं क्या कर दूं? 5 0 लगा दूंगा। 1 2 3 4 और 5 मैंने क्या कर दिए? 0 लगा दिए। तो ये कितने हो गए? 3 और 2 5, 3 और 2 5 6 7 8, ये पूरे हो गए। पॉजिटिव होगा तो कहां गया? मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा। आए क्वेश्चन नंबर 5 में। ओ हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इम्तिहान ले रहा है, दोबारा माइनस में आ गया। आर यू रेडी? बताएं किस में दिया हुआ? -4 में। अब बताएं कहां जाना होगा? लेफ्ट पे जाना होगा। तो यानी कि हमें 0 खोलने होंगे। अभी कितने खोलने? -4 दिया हुआ है। देखिए पॉइंट से पहले एक कैरेक्टर मौजूद है, पॉइंट से पहले एक कैरेक्टर मौजूद है। तो आप पॉज करें और इसको सॉल्व करके देखें कि आप क्या सही कर रहे हैं। अच्छा पॉज करके आपने देख लिए, सॉल्व कर लिया होगा। चले मैं सॉल्व करके दे देता हूँ।
किसमें दिया हुआ है माइनस का 4, कहाँ जाना होगा 0, लेफ्ट पे खोलने होंगे। चले मैं तो खोलता हूँ, ये 0 लगा के पॉइंट तो करके फारिग करें, इसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब मुझे माइनस का 4 कह रहा है, तो क्या मैं 4 0 खोलूँ या 3 0 खोलूंगा, 3 0 लिखूँ 4 0 लिखूँ? मैं फिर कह रहा हूँ 3 लिखूंगा, हालांकि हुक्म कितना है 4 का, क्यों 1 2 और ये 3 तो आ गया। आपको मैंने कहा ना पॉइंट से पहले क्या है, एक डिजिट लिखा हुआ है, तो मैंने इस 2 को लिख देना है। अब मेरे ये हो जाते हैं 4। तो याद रख लें बस थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट से पहले जो एक वैल्यू होती है वो भी काउंट होती है। तो 3 0 तो हमने अपनी तरफ से लिख दी और ये 2 आ गया, बाकी कौन बचे में 0 5, ये एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। तो ये का और हमारा जवाब आ गया। दूसरे में देखें, गौर करें, पॉजिटिव आ गया, कहाँ जाएं, राइट पे जाएं। जब राइट पे जाएंगे तो स्टूडेंट सोचें, फिर पॉज करें और फिर इसको सॉल्व करें। क्या मैं कह सकता हूं जब हम राइट पे जाएंगे तो पॉइंट मेरा कहाँ होना चाहिए? चले मैं बताता हूं, सबसे आखिर में होना चाहिए, मगर 10 को क्रॉस करना है। हुक्म है पॉइंट को लेके जाओ सबसे आखिर में और तुम्हें क्रॉस करने हैं 10 डिजिट को। सर मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, अब मैं क्या करूं? सोचें 725 आ गया। अब सोचें क्या लगाऊं कि ये 10 डिजिट बन जाए। 2 हैं तो एक काम ना करूं, मैं इसमें 8 और 0 लगा देता हूं, 2 और ये 3 और ये बजी 3, 3 3 6 7 8 और 9 10। क्या मानते हैं आप लोग कि 10 हो गए? तो बिल्कुल आपका जवाब ये दुरुस्त कहलाएगा, क्योंकि आपने 10 के बाद ले गए। तो पॉइंट तो सर नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था दिखाते नहीं है, मान लें आप कि यहां पर होता है, ठीक है, यहां मान लें। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव, ये मिट गया, थोड़ा सही कर देता हूं। किसमें दिया हुआ है? प्लस का 6 दिया हुआ है। स्टूडेंट बताएं पॉजिटिव है, कहां जाना होगा? राइट पे। कहां खोलेंगे? राइट पे। कितने का हुक्म आया कि 6 के बाद पॉइंट लगा दो। तो भाई मेरे पास तो 1 2 3 है, बाकी 3 कहां से लाऊं? पॉइंट को खत्म करना है, तो 4 5 0 2 लिख दिया। मैं परेशान हूं, कोई हल निकालें आप लोग। चलें सोचे 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 क्या निकलेगा हल आपका। सोच लिया आप लोगों ने? तो 4 5 0 2 के बाद मुझे बताएं, 3 तो आ गए, तो मैं मजीद 3 और लगा देता हूं। तो मेरा जवाब क्या बन गया? 4 5 0 2 000, ये भी आ गया। चलें भाई दोबारा से मुलाकात हो गई आपकी -8 से। जब -8 आ गया तो हुक्म है -8 आ गया, हुक्म आ गया 0 लगा दो। कहां लगा दो? लेफ्ट की तरफ। कहां लगा दो? लेफ्ट की तरफ। चलें भाई 0 पॉइंट लगा के तो फारिग करें। तो कितने 0 लगाने मुझको? तो बता दें आप, पॉइंट के बाद तो 1 मौजूद है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे होंगे आप लोग। कितने लगा दूं? 7 ना लगा दूं? 2 3 4 5 और ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। पॉइंट से पहले 2 लगा हुआ है, ये 2 आ गया। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पूरे 8 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद ये 8 हो गए पूरे, काउंट कर लें, ये 3 और ये 3 6 और ये 7 8 हो गए। बाकी ये जो मैंने कहा था 2 तक लिख दिया। अब ये जो 3 बचे हुए हैं इसको आपको मैंने कहा था ये एज इट इज लिख देंगे। 8 6 और 5 हो गया, तो हमारा ये जवाब बन गया 2865। क्वेश्चन नंबर 8। 9 को करते हैं, आए जरा 9 में। और 9 में आप देख लें, आपके लिए फिर मुकाबला है। प्लस का 6 है, प्लस का 6 आ गया, राइट पे जाना है। प्लस का 6 आ गया, बात करनी स्टैंडर्ड नोटेशन की। स्टैंडर्ड नोटेशन बोलता है मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, डेसिमल में मुझे आंसर नहीं चाहिए। ठीक है भाई, डेसिमल का कुछ हल निकालें आप लोग, पॉज करें और चेक करें। तो आपने क्या करा? आपने करा 3 0 5 6, हुक्म को पता लग गया 6, यानी कि पॉइंट को कितने के बाद लेके जाओ? 6 के बाद 1 2 3। अरे ये क्या हुआ? 6 के बाद जाना था, 3 तो रह गए। तो चले कोई नहीं, हमने मजीद 3 और 0 को हम लगा लेंगे, तो इसका मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया है, जो कि शो मैंने नहीं कराना। तो स्टूडेंट बहरहाल ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स।